नमस्कार, मैं संजीव। न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबारक हो बेटा हुआ की पूरी कास्ट है। आज हम इनसे इस फिल्म के बारे में विशेष अंश को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर यह वो मूवी किस लिए, क्यों, कैसे बनाई। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मुबारक हो बेटा मूवी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। आज हम बात करेंगे पीजे और दिव्या। आपकी जोड़ी सोशल मीडिया पर बेहद ट्रेंडिंग जोड़ी है। इस जोड़ी ने कॉमेडी, रिश्ते, संस्कृति, सोशल वर्क, वागड़ की प्रतिभाएं यानी कि फुल एंटरटेनमेंट का मसाला दिया है। और अब पीजे दिव्या की जोड़ी के साथ वागड़ की प्रतिभाओं ने एक मूवी के जरिए ऐसा संदेश दिया है कि वो बच्चे, बूढ़े, जवान, गर्ल्स, बॉयज़ सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। अपनी नई फिल्म की शानदार लॉन्चिंग के साथ अब इस फिल्म की पूरी टीम न्यूज़ अफेयर 24 पहुंची है। वेलकम आप सभी का। थैंक यू। पीजे, दिव्या, मेहुल भाई, केडी, लोकेश, आप सभी का न्यूज़ अफेयर 24 में स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये मूवी किस प्रकार से बनी है और इस मूवी को बनाने के पीछे आपका क्या संदेश है। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा, इस मूवी को बनाने का विचार कहां से आया। और मेरा पहला सवाल जो होगा वो होगा पीजे से। पीजे, आप मुझे बताएं कि आखिर ये जो मूवी आपने प्लान की और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आपने कहा है और उसमें दर्शाया भी है कि मुबारक हो बेटा, इस पर आप क्या कहेंगे। नमस्कार। बेसिकली क्या है ना कि ये जो कंटेंट हमने जो सोचा मूवी को लेके वो वहाँ से आया कि हम लोग कुछ साल पहले कंटेंट बनाया करते थे। तब हम वागड़ में हम लोग चाहते थे कि यहाँ के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स तो थे लेकिन वो घरों में वीडियो बनाते थे, बाहर नहीं आते थे। तो हमारा एक प्लान हुआ था कि हम एक छोटी सी, ये मूवी नहीं, इसके पहले हम एक छोटी सी मूवी प्लान की थी जिसके अंदर हमें कास्टिंग की ज़रूरत थी। और मेरा प्लान था और दिव्या का भी सोचना था कि हम क्यों ना यहाँ के लोकल्स को लेके हम ये मूवी को प्लान करें। तब हमने कुछ लोगों को हायर किया, स्पेशली उसमें से कुछ गर्ल्स थी। तो हायर करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि यार चलो हमें मूवी में एक मौका मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद उनका रिप्लाई आता है कि भैया हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया। कोई बोलता है कि कोई लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, और किसी ने कहा कि मुझे इसने मना कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ कि यार अभी भी ये धारणा, ये सोच कहाँ से आ रही है। तो क्यों ना फिर टॉपिक ही चेंज करके हमने इसी से कंटेंट उठा के उस मूवी को बनाया है। जी हाँ, पीजे मुझे ये बताएं कि आपका इसमें क्या किरदार रहा है, आपका अहम रोल क्या रहा है और आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस मूवी में। मैसेज, मेरा जो किरदार है इसके अंदर एक लड़का है जो समाज को बदलने निकला है और समाज को किस तरह से बदल सकता है वो इसके लिए बहुत कोशिशें करता है। एक छोटी सी इसमें रोमांटिक सी स्टोरी भी है, लव स्टोरी भी चल रही है साथ में। और अगर मूवी की टेक्निकली बात करें तो मैं इसका डायरेक्टर भी हूँ। मूवी को मैंने ही डायरेक्ट किया है। और आप बाकी तो आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या क्या रोल किया है। जी हाँ पीजे, आपने अपना कैरेक्टर बताया। मैं दिव्या से पूछना चाहूँगा कि आप इसमें एक अहम रोल निभाती नज़र आ रही हैं। मुबारक हो बेटा हुआ, आपकी मूवी का नाम भी उससे रिलेट है। मुझे आप बताएं कि इस मूवी को बनाने में और आपका जो किरदार रहा है ये लोगों को खूब भा रहा है। कई व्यूज़ हमने आपके सोशल मीडिया कंटेंट में देखे हैं, कैप्शन में, कि लोग मूवी देखकर वापस जब निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, उस दरमियान लोग रोते हुए बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी झलक को वहाँ लोगों ने पसंद किया है। तो आपका अनुभव मुझे बताएं कि आखिर लोग रोते हुए कैसे बाहर आ रहे हैं आपके किरदार को देखकर। हमारा जो मूवी का मोटिव है, मतलब पहले हमने एक उसमें एक सोशल मैसेज दिया है और उसको आप एक घरों में भी देख सकते हैं कि जो लड़की होती है उसकी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो कभी बोलती नहीं है। जैसे इस स्टोरी में हमने एक लड़की बताई है जो बहुत टैलेंटेड है, उसके भी बहुत सारे ड्रीम्स है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं क्योंकि उसे पता है कि सोशल जो अपनी सोसाइटी है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसने हमेशा वो टैलेंट उसका दबा के रखा। लेकिन एक लड़का आता है उसकी लाइफ में जो उसको सपोर्ट करता है और वो आगे बढ़ती है, तब मतलब सोसाइटी के ऑपोजिट जाके वो ये किरदार निभाती है
और कहीं ना कहीं वो काम कर जाता है, उसका जो टैलेंट है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो हमने इस मूवी के थ्रू यही बताया है कि हमें टैलेंट को छुपाना नहीं है। सोसाइटी जो बोलती है, अगर हाँ हम गलत कर रहे हैं, अगर सोसाइटी बोलती है तो एक्सेप्ट करो, लेकिन अगर आप अपनी जगह सही हो और आप में वो टैलेंट है आप कुछ कर दिखाने का, तो आप रोको मत, सबके ऑपोजिट जाकर वो काम करो। आप दोनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड करते हैं, जी। लाखों फॉलोअर्स आपके हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, और कई सालों से आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस के माध्यम से एक अच्छा संदेश भी देते हैं, आप काफ़ी सोशल कोज भी करते हैं, लोगों की मदद करते भी आए हैं। अचानक मूवी का प्लान, पीजे ये जो मूवी का प्लान आपके दिमाग में आया है, तो इस मूवी के अलावा आप यूट्यूब पे आपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला है इस मूवी को, क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म भी हैं, बड़े पर्दे पर इसको दिखाया जाए, राइट? तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को आपने क्यों नहीं चुना? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। बेसिकली हमारा जो ये स्टोरी बनाने का और मूवी बनाने के पीछे जो हमारा जो मेन मोटिव और जो रीज़न था वो यही था कि हमें सोसाइटी को चेंज करना है। अर्निंग बेसिस पे अगर हम लोग ये मूवी बनाते हैं तो हम लोग इसमें कुछ ऐसे किरदार, ऐसी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं कि जो सोसाइटी के काम तो नहीं आती लेकिन उनको एंटरटेन ज़रूर कर जाती है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं था। इसलिए हमने इस मूवी के अंदर एक सोशल मैसेज डाला है ताकि वो घरों तक जाना चाहिए, और हमें उन लोगों को ये मूवी दिखानी थी जिनके विचार ऐसे हैं, आज भी पुराने ख्यालों में जो जी रहे हैं, जो ऐसे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी जो आज भी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ऐसे लोगों के साथ हमने जब एनालिटिक्स की तो हमने पता किया कि ऐसे लोग हैं जो अभी भी ओटीटी को समझते नहीं हैं, उनके पास सब्सक्रिप्शन होता नहीं है, तो हमारी ऑडियंस बचेगी कहाँ फिर? अगर हम इसको ओटीटी पे डालते भी है तो हम जैसे लोग जो ऑलरेडी इतने डेवलप हो चुके हैं, उस माइंड थॉट से हम बाहर निकल चुके हैं, उनको हमें ये मूवी दिखानी ही नहीं थी। हमें ऐसे लोगों को दिखानी थी, हमारा टारगेट कुछ और था, गाँवों में लोग ज़्यादा देखे इस मूवी को, इसलिए हमने इसको फ्री कर दिया और हमारे चैनल पे दिखाया। गुड, आप अच्छा संदेश दे रहे हैं इस मूवी के माध्यम से। हमारे साथ एक किरदार और मौजूद है और भली भांति पूरा वागड़ जानता है। दो भाई हैं और पिछले कई वर्षों से आप सोशल मीडिया पर अपने हुनर को दिखाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं लोगों का। ऐसे ही दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, केडी खींची और लोकेश खींची। लोकेश और केडी दोनों सच में एक टैलेंटेड होनहार व्यक्तित्व दर्शाते हैं अपने जीवन में। केडी, आप डांसर हैं, डांस करके लोगों को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। आजकल आप कहीं पे भी किसी भी जगह आप रुकते नहीं हैं, आप पब्लिक देखते हैं और अपने आप का जो टैलेंट है वो आप निखारते हैं और सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। मूवी में अचानक कैसे? मूवी में अचानक तो बस आना सा तो आ गया ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई अचानक कैसे, क्योंकि सबका ऐसा है कि मूवी का ऐसा है कि वो इंस्टाग्राम से अलग है, ठीक है, मूवी अलग है, इंस्टाग्राम की कंटेंट जो है वो अलग है। मूवी में मुझे एक कैरेक्टर मिला है, वो कैरेक्टर मेरा जो इंस्टाग्राम का कैरेक्टर है उससे बिल्कुल अलग है। मूवी में डांस नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो बस दोनों चीज़ें अपने आप में बिल्कुल अलग है। जी हाँ, उस कैरेक्टर में आप क्या दर्शा रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरीके का कैरेक्टर और कितना भा रहा है? जैसे मैं बताता हूँ, जिसमें जैसे कि इस मूवी में मुबारक हो बेटा हुआ है, जो टाइटल है ये एक टोन है, और इसमें जो बेटा है उसका कैरेक्टर मैंने निभाया। मेरा कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो बाप जिस बेटे को लेकर के सपने देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरा बेटा लास्ट में मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरे मतलब पूरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वो मेहनत के बाद, वो कर्ज लेने के बाद जब बेटा एक बड़ा बन जाता है बाप की इतनी मेहनत के बाद में, तो वो उस बाप को छोड़ करके अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने या फिर अपनी बीवी के साथ में बड़ी सिटी में चला जाता है और अपने पापा को उनको भूल जाता है। तो बस यही कैरेक्टर दिखाया है कि किस तरीके से बेटा अपने बाप को हर्ट करता है, तो वो सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई है। एक और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, और पहले वो एंटरटेनमेंट हंसी मजाक के वीडियो बनाया करते थे और इस बार वो वागड़ के डॉन के नाम से मशहूर हो रहे हैं। ऐसे ही आपके ब्रदर हैं लोकेश। लोकेश, मुझे ये बताओ, मूवी का सबने बताया है कि किस तरीके से आपकी एंट्री हुई है, आपका क्या किरदार है, आप उसमें क्या रोल निभा रहे हैं? मैंने विलन का रोल किया है।
और मेरे लुक से आपको दिख भी रहा होगा विलन जैसा। मेरा ऐसा रोल है कि एक जो समाज होती है, उस समाज में एक आदमी ऐसा होता है जो अपनी समाज को बिगाड़ता है, वहाँ की लड़कियों को छेड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। और उस रोल में मुझे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। बड़ा अच्छा था। देखिए, पसंद तो आपको वैसे भी कर ही रहे हैं और इस मूवी के माध्यम से आप अपना और जो रियल टैलेंट है वो आप दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक शख्सियत और मौजूद है। बहुत कम समय में एक नाम कैसा बनाना, और आज वागड़ ही नहीं अपितु हर क्षेत्र में उस शख्सियत को देखा जा रहा है। इंटरटेनमेंट के मामले में फुल ऑल धमाल, इतना धमाल कि लोग अगर किसी मूड पर नहीं है और हंसना है तो फिर आप देख लीजिए मेहुल चौबीसा, वो भी इस मूवी में एक अहम किरदार निभा रहे हैं। मेहुल, मुझे आपसे जानना है कि अचानक लोगों को हंसाते हंसाते आप मुबारक हो बेटा हुआ एक बहुत अच्छी इमोशनल मूवी है, तो आप अपनी हंसी को इमोशनल की तरफ कैसे डाइवर्ट करके मूवी में गए और क्या किरदार निभा रहे हो वहाँ पे? पहले तो किरदार की बात करूं, मेरा किरदार ऐसा है उस फिल्म में, एक सरकारी नौकर जिसको अपनी नौकरी और अपने रुतबे पर अभिमान है, जिसकी सब पूछ करते हैं गांव में कि अगर इनकी सरकारी नौकरी है तो उनको पूछ करते हैं ना गाँवों के हिसाब से। तो उस तरह का कैरेक्टर है, वो अपने अभिमान में चूर है और वो चाहता नहीं है कि उससे आगे कोई बढ़े या उससे ज़्यादा कोई कमाई करे। तो और वो इस तरह का है जो अपने कैरेक्टर से खोया हुआ है, कैरेक्टर लेस है, और एक लाचार और बेचारी लड़की जो उससे मदद मांगने के लिए जाती है, तो काम मांगने के लिए जाती है, उसके साथ वो छेड़छाड़ करता है। और समाज जिसे अपना आदर्श मानती है कि यार बनना तो इसकी तरह बनना, देखो इसकी सरकारी नौकरी है ऐसा वैसा, लेकिन उसके अंदर के गुण क्या हैं वो नहीं देखते हैं। तो ये उस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर ही है मेरा एक तरह से। मैं लोकेश भाई को इस फिल्म में हायर करता हूँ कि यार इसकी फैमिली को परेशान करो वगैरह करके। दूसरा बात आपने कही कि हंसी से इमोशनल मूवी में इस तरह का कैरेक्टर कैसे किया आपने, तो मैं कॉमेडियन तो मैं हो ही नहीं, हालांकि मैं एक्टिंग ही करता हूँ, कॉमेडी में भी एक्टिंग ही करता हूँ। और एक एक्टर मेरे ख्याल से वर्सेटाइल होना चाहिए, तो हर तरह की चीज़ को एक्सप्लोर करे, हर तरह की चीज़ को सीखे और उसको करने की कोशिश करें। तो बस ये सीखने की एक पहली सीढ़ी है मेरी ये फिल्म। गुड, आपने अच्छे से समझाया हमें। मेहुल, मुझे ये बताओ कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने कई बार देखा है अलग अलग किरदार नजर आते हैं, इसमें आप एक महिला का किरदार भी निभा रहे हैं, उसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको आती हैं? कठिनाइयाँ तो शुरुआती दौर में बहुत आई मुझे, और फैमिली हालांकि शुरू से सपोर्ट में थी। मैंने पहली बार जब साड़ी पहनी तो मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी पहनाई, और आज मैं खुद साड़ी पहन लेता हूँ, वो भी मम्मी से खास। और दूसरा, लोग जो हैं वो जितने मुंह उतनी बातें ऐसी होती हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ कर रहे हैं हटके, समाज की एक विचारधारा जो बनी हुई, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में वीडियो बना रहा हूँ, और उस लैंग्वेज के एरिया के अंदर अगर आप उससे हटके उनकी सोच से परे अगर कुछ काम करते हैं तो वो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो बस साड़ियाँ पहनने पर थोड़ी बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं और आज भी पड़ती हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, मिलते मिलते रो पड़ती हैं महिलाएं कि भैया हम आपका वीडियो देखते हैं और आप ऐसी बात करते हो, हमारे घर में ऐसा हुआ है, वो आपको कैसे पता। वो सब ऐसा रिलेट करते हैं मेरे कंटेंट से, तो मुझे फिर हौसला मिलता है, मुझे फिर ऊर्जा मिलती है कि यार अब तो और साड़ियाँ पहनेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ेंगे इससे। पीजे, मुझे आप मुझे बताएं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप काफ़ी समय से ट्रेंडिंग भी कर रहे हैं, काफ़ी वायरल भी होते हैं। कभी जैसे मेहुल ने बताया कि इस तरीके के वीडियो, कई तरीके के वीडियो अलग अलग कंटेंट पे आप बनाते हैं जी। ताना बाना जो है लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, कभी डिमोटिवेट हुए इन सब चीज़ों को लेके आपके, नहीं मुझे रुक जाना चाहिए, लोग मुझे किस अंदाज से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ को सीखा है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अंदर कमियाँ निकालें, और मेरे वीडियोस के थ्रू अगर उनको कुछ लग रहा है, अगर उनको हर्ट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियोस पे कमेंट करके उस चीज़ों को लिखें,
तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ उनको ऐसी चीज़ों पे, लेकिन मैं अपने खुद पर स्टडी करता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ थी जो मैंने इनको हर्ट किया इस चीज़ से। फिर मैं अपनी स्टडी के थ्रू मैं पता करता हूँ कि सच में ये मैंने ऐसा कुछ किया है या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल सा ट्रोल है जो मेरी सक्सेस को देख नहीं पा रहा है। जब मुझे पता चलता है कि हाँ नहीं ये नॉर्मली ट्रोल है जो मेरी सक्सेस नहीं देखना चाह रहे, फिर मैं उनको अवॉइड कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि वाकई में ये कुछ बोल रहा है और वो सच है और मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ उसको सुधारने की। जी हाँ, इसी तरीके का दिव्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है जो शेयर करना चाहते हो? क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग पे है, सोशल मीडिया का ही जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो इस तरीके की बीइंग ए गर्ल ऐसा कोई अनुभव शेयर करें। आप यहाँ स्टूडियो में हैं और आप मुबारक हो बेटा हुआ कि सारे कास्ट मेरे साथ हैं, तो कुछ ऐसा अनुभव मुझे शेयर करें कि इस तरीके की कोई चीज़ आपके जीवन शैली में आई है क्या? हमने जब स्टार्टिंग किया था, मैंने स्पेशली तो मैं डांस कंटेंट बनाती थी, मैं डांस कोरियोग्राफर थी। तो ठीक है, सिंगल बना रही थी, तब तक किसी ने कुछ बोला नहीं, बिकॉज मैं सिटी से हूँ तो वहाँ इतना नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही मतलब जैसे मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, तो कंटेंट में आपको पार्ट्स भी चाहिए होता है। जैसे कभी लड़के का कैरेक्टर भी आएगा या ग्रुप आएगा, तो उसमें लड़के भी होते थे। तो बहुत फैमिली की तरफ से भी, प्लस जो आसपास के पड़ोसी थे, रिलेटिव्स की तरफ से भी, कि क्यों लड़कों के साथ वीडियो बनाते हो, इससे कुछ नहीं होगा, शादी कौन करेगा, तुम ऐसे वीडियोस बनाते हो, क्या बोलते हो। मतलब कभी कभी स्क्रिप्ट में ऐसा भी होता है कि भाई आई लव यू भी बोलना है, ठीक है। स्क्रिप्ट में तो कुछ भी हो सकता है, एज एन एक्टर आपको हर तरीके का रोल करना है। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन जब मैंने टिकटॉक पे मतलब 10 मिलियन अचीव किया, उसके बाद मैं घर जाती थी तो मेरे घर के बाहर पब्लिक होती थी फोटोज क्लिक करवाने के लिए। तो जो मेरे पापा को जो डाउट था स्टार्टिंग में, वो उस 10 मिलियन के साथ चला गया, और अभी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे लिए, और मतलब उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता अभी मेरे वीडियोस देख के। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुबारक हो बेटा हुआ पूरी कास्ट हमारे साथ है। मेहुल, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आखिर क्यों आपने अपने जर्नी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों चुना? आप, मैंने सुना है आपको, आप एक अच्छे कवि भी हैं, अच्छा लिखना भी जानते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये सिलेक्शन आपका कैसे? सिलेक्शन एक जिस एरिया से आप आते हो और आपको अचानक एक दिन खबर मिले कि आपके एरिया से कोई एक स्टार है जो सोशल मीडिया के ज़रिए प्रसिद्ध हुआ है। रहना नहीं रहना दूर की बात है, अपने एरिया में आप हैं या नहीं है, लेकिन उस मिट्टी से अगर जुड़े हुए हो और अगर आप अपनी प्रसिद्धि के साथ में अपनी संस्कृति को नहीं भूले हो, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी प्रभावित करी। मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पीजे भाई की बात कर रहा हूँ। जब मुझे खबर मिली कि पीजे दिव्या एक कपल है, वायरल कपल, और वो डूंगरपुर में एक इवेंट के लिए आए थे, वाटर कंजर्वेशन पे एक बहुत अच्छा इवेंट था गुप्ता जी की तरफ से, सभापति तत्कालीन जो थे। तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि यार अपने एरिया से ये इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा हीरो, जैसा आप सुनते आए, इनके गाँव का नाम है बोड़ीगामा। वहाँ वागड़ में एक कहावत पहले की मुहावरा, ऐसे डायलॉग प्रचलन में, बोड़ीगामा नो हीरो। तो ये इन्होंने साबित करके दिखाया, बोड़ीगामा नो हीरो। तो वहाँ से एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिली। फिर मैं इनसे जुड़ा, इनके ग्रुप से जुड़ा, इनकी क्रियाकलापों को समझा, कैसे काम करते हैं। और सोशल मीडिया मैं बताना चाहूँगा 2 तरीक़ों से आप यूज़ में ले सकते हैं। सोशल मीडिया अच्छा भी है, बुरा भी है। एक ही दिन में बाबा के ढाबा को स्टार भी बना सकता है और एक ही दिन में उन्हें ख़त्म भी कर सकता है। ये पावर सोशल मीडिया में है। तो बस मैंने इस पावर को समझा और इसी पावर के साथ में, चूँकि मुझे बचपन से अभिनय करने की इच्छा तो थी और सपना था टीवी में आने का, लेकिन वो थोड़ा सफ़र कठिन है और वहाँ तक जाने का बीच का जो रास्ता है वो सोशल मीडिया से निकल रहा था, तो मैंने सोशल मीडिया को चुना। देखो, असली हुनर जो होता है, टैलेंट, वो आपका जिस सेगमेंट में हो, जिस फील्ड में हो, तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलती है। केडी, मुझे ये बताओ, आप एक अपना अनुभव शेयर करो इस मूवी को लेके, जो इस पूरी मूवी में कोई ऐसा पार्ट हो जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट जो है, पूरी मूवी ही बेस्ट है एक्चुअल तो, बट उसका जो एंड पार्ट है, बिकॉज ये मूवी पूरी इमोशनल मूवी है, और लास्ट का जो सीन है, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने पूरा टाइम जब एडिट हो रही है, जब जितनी बार हम लोग उसको देख रहे हैं मूवी को, हम लोग ने कई दफ़ा देखी इस मूवी को, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम लोग जब बांसवाड़ा में एक साथ थिएटर पे देख रहे थे, तो उस टाइम फर्स्ट जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे आंखों में भी आंसू थे, भले ही मैंने इतनी बार देखी उस मूवी को, लेकिन वो एंड का सीन इतना इमोशनल है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हो वो आप लोग देखिए, पीजे दिया ऑफिशियल पर है ये मूवी,
बहुत ही प्यारी मूवी और बहुत इमोशनल है, और उसका एंड मिस मत करिए, क्योंकि मैं खुद रोया हूँ, मैं इस मूवी में हूँ उसके बावजूद भी, तो आप तो डेफिनेटली रोएंगे। जी हाँ लोकेश, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप विलेन का रोल निभा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में और कौन कौन से रोल निभाने वाले हैं? विलेन का ही है या फिर किरदार बदलते रहेंगे? नहीं नहीं, वैसे तो मैं विलेन का ही करना चाहता हूँ, मेरा शुरू से सपना रहा है। पर अब हमारे डायरेक्टर साहब जो चाहे वो दे सकते हैं उनकी तरफ से। क्या बात है। तो पीजे, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इस मूवी में आप इस अहम मूवी किरदार। को एडिट भी किया है मैंने। ओ गुड, आप एडिटर सारा- भी हैं सारा। और आप इसमें एक किरदार अहम रोल में भी है आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मूवी आपने मुबारक हो बेटा बनाई है, ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बनाई जी। है, इससे आगे आप और क्या प्लान लेके चल रहे हैं, किस प्रकार की मूवी और लेके आना चाहते हैं? वेल अभी हम लोग बहुत ही जल्द एक नई मूवी के साथ आप देखेंगे जल्दी ही, और लेकिन मेरा सिर्फ इतना रहेगा कि हम लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लेके मूवी बनाएं जो टॉपिक आजकल बॉलीवुड भूल चुका है, जिस पे बॉलीवुड काम ही नहीं करना चाहता है। उनको चाहिए सिर्फ मास मीडिया, एकदम एंटरटेनमेंट और ग्लैमर और ये सब चीज़ें, जिससे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के ज़रिए से अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो सब चीज़ें भूल रहे हैं। लोग अगर थिएटर में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ इन्फ्लुएंस होके निकले और कुछ अच्छे मैसेज सोसाइटी को जाए, वो हम मिस कर रहे हैं। तो वो मेरे हर वीडियो में और मेरे आने वाली हर मूवी में आप ये देखोगे। ऐसा कोई ट्रैक आपने डिसाइड किया है कि जैसे आप राइट नाउ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, मैंने ओटीटी की बात की, Right. क्या ऐसा कोई प्लान है कि मुंबई पहुंचे और एक बड़े थिएटर की मूवी आपको लेकर आए? बिल्कुल, हाँ, ये हर किसी का सपना होता है और डेफिनेटली हमने भी यही चाहा है, लेकिन जो सोच हमारी रही है और वो शायद बड़े डायरेक्टर के साथ अगर मैच होती है तो डेफिनेटली वो चीज़ें आएगी। लेकिन अगर सिक्स पैक एप्स और ग्लैमर ही बॉलीवुड को दिखाना रहेगा तो शायद हम नहीं जा पाएंगे वहाँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी, टीवी सीरियल्स भी बहुत सारी हैं, कई किरदार आते हैं, ओटीटी पर भी हैं, टीवी पर भी हैं, कोई ऐसा ब्रेक आपको कोई ऑफर मिली है मुंबई से? जी बिल्कुल, अभी बीच में ही हमको सीरियल के लिए एक दिव्या और मुझे आया था, लेकिन कुछ कंडीशंस थी जो मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, उस जिसकी वजह से हम लोगों ने जाना मतलब नहीं अच्छा समझा। मैं, आपका अपना अनुभव है सोशल मीडिया पर, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जी, ये जो बॉलीवुड की राह है वो कितनी कठिन है या आसान है? बहुत कठिन है सर, ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, और लड़के भी आजकल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। लाखों लोग डेली मुंबई जा रहे हैं और अपने सपनों को, लाखों में से कुछ 1, 2, 5 लोग हैं जो उनके सपने पूरे होते हैं, बाकी तो आप देखते आ रहे हो नेपोटिज्म चल रहा है और वो चलता ही आएगा। तो ये स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है, लेकिन अगर ये बात भी है कि अगर आपके पास टैलेंट है और आप स्ट्रगल कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो वक्त आएगा कि आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। ये थे मुबारक हो बेटा की पूरी टीम हमारे साथ। आज हमने इनके साथ काफ़ी चर्चा की, इस फिल्म के बारे में एक एक चीज़ हमने आपके समक्ष रखी है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें न्यूज़ ऑफ 24 के साथ। धन्यवाद।